मेरे चरणों से निकली थी, आज तुम मेरे आंखों से निकल जाओ। मैं अपने मित्र के चरणों को धोना चाहता हूं। और वह गंगा मैया आज भगवान के नेत्रों से प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की। ज्यों गंगा मैया को देखा, अब तो गंगा मैया के जैसे आंखों के अश्रु से सुदामा जी के चरणों को धोया, टीका लगाया मेरे ठाकुर ने, और टीका लगा करके आरती उतारी, सुंदर सुंदर वस्त्र को पहनाया, भोजन कराया। कन्हैया ने कहा, मित्र तुमने शादी वादी किया कि नहीं किया? सुदामा जी से पूछा। सुदामा जी ने कहा, मित्र सच पूछ, तो तेरी भाभी ने ही तुझसे मिलने के लिए मुझे भेजा है। अच्छा, मेरी भाभी जी ने भेजा है? वाह मित्र, यदि मेरी भाभी जी ने आपको मेरे से मिलने के लिए भेजा है, तो देवर के लिए कुछ खाने को भी भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र मुझ गरीब के पास है ही क्या जो मेरी पत्नी तुझे भेजती? मेरे पास में कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं लाए। सुदामा जी चावल की पोटली को लेकर दबा लिए। अरे इतने बड़े राजा के सामने 4 घर के अलग अलग 4 मुट्ठी चावल मैं कैसे दे दूं? इसलिए भगवान के सामने सुदामा जी चावल की पोटली को छिपा लिए। जैसे ही छिपाए, भगवान समझ गए, मित्र क्या बार बार हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या बात है? तो चावल यहां दबा रखे थे। सुदामा जी ने कहा, मित्र इतना दूर जो चलकर आया हूं, इसलिए हाथ में दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा, मित्र चलकर तो पैर से आए हो, तो दर्द तो पैर में होना चाहिए, ये हाथों में कौन सा दर्द हो रहा? सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं मित्र, मेरे उल्टा होता है, जब पैर से चलता हूं तो हाथ में ही दर्द होता है। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हारे हाथों को दबा देता हूं। भगवान तो सब जानते थे। जैसे भगवान हाथों को दबाने लगे, सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं मित्र तुम ठीक कहते हो, चल करके तो पैर से आया हूं, इसलिए पैर में दर्द होने लगा, अब तुम पैर को दबा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं, जहां दर्द हो इलाज वहीं का होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान आज कहना चाहते हैं, मित्र तुम बचपन में मेरे हिस्से का चना खाए थे और आज तक गरीबी झेल रहे हो, और आज मेरे हिस्से का यदि चावल वापस लेकर जाओगे तो ना जाने कब तक गरीबी झेले हुए। इसलिए किसी के हिस्से का नहीं, कोई चीज पड़ी है पड़ी रहने दो, मत उठाओ। हम सोचते हैं कोई नहीं देखता, हम बच जाएंगे, लेकिन कभी ऐसी गलती मत करना। दुनिया का शायद उस सामान का मालिक ना देख रहा हो, लेकिन जिसको देखना चाहिए वो आपको अवश्य देख रहा है, क्योंकि वह आपके अंदर बैठा हुआ है। आइए देखें भगवान कैसे कैसे हम सब का हिस्सा लगाते हैं, भाव से गा करके। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सभी लोग भाव से साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
बड़े कानून प्रभु की बड़ी मरी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए तो वह दुनिया का जगत पिता कहलाता। इसीलिए वह दुनिया का जगत पिता कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। इसलिए ध्यान रखिए, हम सोचें कि हम पंडित जी हैं तो बच जाएंगे, या हम साधु बाबा हैं तो बच जाएंगे, या आप सोचिए कि हम राजा हैं तो बच जाएंगे। कोई भी बचने वाले नहीं हैं। और भगवान सुदामा जी को ज्ञान दिए और सुदामा जी के पोटली को निकाले और भगवत प्रेमियों एक मुट्ठी चावल को खाया, वाह क्या स्वाद है। दूसरी मुट्ठी चावल को खाया, वाह क्या स्वाद है। 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को 2 लोक दे दिया भगवान ने। लक्ष्मी जी मने मन सोची, कच्चे चावल खाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं वाह बड़ा क्या स्वाद है, वाह क्या स्वाद है। क्या कच्चे चावल में इतना स्वाद आ रहा है। रुक्मिणी जी ने जैसे ही आंख बंद करके देखती हैं, अच्छा तो सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा जी को 2 लोक दे दिया। अरे वाह प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, सुदामा जी को 3रा लोक देने लगे। अब तो रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। इत मुष्टिम सक जगद्वा द्वितीयां जगदुमादिरे तावच्छीन जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। प्रभु आप सुदामा जी के 3 लोक दे करके क्या स्वयं सुदामा बनना है आपको। 2 मुट्ठी खाकर 2 लोक दे दिया, 3रा लोक आप दे दिए तो स्वयं सुदामा बन जाएंगे। इसलिए महाराज आप मत दीजिए। भगवान बोले देवी ब्राह्मणों को देने में मत रुको, दान करने वाले को करने दो, नहीं पाप लगता है। रुक्मिणी जी समझ गई ऐसे मानने वाले नहीं है। तब रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आपने कहा था मेरे भगवान आए हैं, तो भगवान का प्रसाद कभी अकेले नहीं लेना चाहिए, सबको दे देना चाहिए। 2 मुट्ठी प्रसाद आपने ले लिया, अब थोड़ा सा हमें दे दीजिए, पीस करके थोड़ा थोड़ा चूड़न हम लोग भी ले लेंगे। और भगवान ने प्रसाद वापस कर दिया। इस प्रकार भगवान सुंदर लीला कर रहे थे। कथा सुदामा चरित्र भी बड़ा लंबा चरित्र है। हम 12 बजे सोचे थे विश्राम करेंगे, लेकिन 12 बज गए। तो सुदामा चरित्र में भी घंटों चाहिए अभी, लेकिन ठाकुर जी की मर्जी। सुंदर भगवत प्रेमियों, सुदामा जी महाराज प्रातः का रात्रि विश्राम किए, प्रातः काल भगवान से विदा मांगते हैं। भगवान ने एक ही शब्द बार में विदा कर दिया सुदामा जी को। सुदामा जी मने मन सोचने लगे अब जाने की बारी आई है तो शायद कुछ दे ले, क्योंकि सुदामा जी नहीं समझ पाए कि कन्हैया ने क्या दे दिया है। इसलिए सुदामा जी बोले अच्छा मित्र मैं चलता हूं। भगवान ने कहा हाँ मित्र आराम से जाना, पहुंच करके मुझे बता देना, पहुंच के चिट्ठी डाल देना। सुदामा जी ने कहा अवश्य। सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी ने सोचा इसने तो कुछ दिया लिया नहीं, मेरी ब्राह्मणी बेचारी घर में इंतजार कर रही होगी, एक साड़ी तो लेकर आएंगे।
लेकिन एक साड़ी भी नहीं लाए, दिया नहीं मित्र ने। अब क्या करूं? सुदामा जी ने सोचा भूल गए होंगे, राजा महाराजा हैं, भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान लगा दूं। और भगवत प्रेमियों, सुदामा जी कहते हैं अच्छा मित्र, तो भाभी से कुछ कहना हो तो बता दो। कन्हैया ने कहा हाँ कहना है क्या? वो भाभी से मेरा राम राम कह देना। सुदामा जी बोले राम राम तो हम अपने आप भी कह देते, एक साड़ी तो दे दे। मने मन सोचते हैं, कहते नहीं है, लेकिन भगवान कुछ दिए लिए नहीं। सुदामा जी चलते हैं, फिर कहते हैं अच्छा मित्र और कुछ कहना है? हाँ, जो भाभी ने मेरे को संदेश दिया था उसका उत्तर भाभी को बता देना। भाभी ने कहा था ना मेरे घर रोज एकादशी हो रही है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया। होनी थी सो है गई, अब ऐसी नहीं हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब कभी एकादशी नहीं होगी, अब तो दैनिक द्वादशी होगी, ऐसा भाभी से कह देना। सुंदर भगवान को संदेश दे दिया, लेकिन फिर भी सुदामा जी नहीं समझे। सुदामा जी एक बार सोचे और कह दूं शायद अब कुछ दे, और फिर कहते हैं अच्छा मित्र मैं चलता हूं, और कुछ कहना हो तो बताओ। भगवान बोले पास में आओ। भगवान से जल्दी जल्दी सुदामा जी पास में आए। लगता है पास में इसलिए बुलाया है, कुछ देगा लेगा। और जैसे सुदामा जी पास में आए, कन्हैया ने कहा मित्र जो तुमने कपड़ा पहने हैं ना, ये तुम्हारे नहीं मेरे हैं। मेरे कपड़े उतारो और अपने कपड़ा पहनो, फिर अपने घर जाओ। सुदामा जी बोले राम राम, लालच बुरी बलाए हो गई। भाभी को तो कुछ दियो लियो ना, मेरे को एक सेट कपड़ा दिया तो भी उतरवा लिया, लेकिन अब कह दिया तो उतारना पड़ेगा। सुदामा जी ने कपड़े उतार दिए और उतार करके चल दिए। आज का मित्र होता तो मित्र को गाली देता, लेकिन सुदामा जी क्या सोचते हैं चलते हुए, क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुर्दिस्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। अरे देखो तो सही, द्वारिकाधीश कितने दयालु हैं। क्वाहम दरिद्रः, कहां मैं दयालु, गरीब भिखारी दरिद्र, और कहां राजाधिराज द्वारिकाधीश। लेकिन मुझ दरिद्र को भी अपने हृदय से लगा लिया। हाँ, कपड़े इसलिए शायद उतारवा लिए हों क्योंकि द्वारिकाधीश को लगा होगा एक गरीब है मेरा मित्र, इन बड़े अच्छे कपड़ों को धुल नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, इसलिए किया है। अच्छा किया जो मेरा मित्र करता, अच्छा करता है। क्या सोच थी सुदामा जी की। और सब कुछ त्याग करके वापस आए। भगवत यहाँ तो सुंदर दूसरी द्वारिकापुरी ही भगवान ने मानव बना दिया, जहां पर स्वयं द्वारिकाधीश पहले से पहुंच करके और सुदामा जी का भव्य स्वागत करते हैं। और दोनों मित्र गले मिल करके और सुंदर सुदामापुरी का राज्य सुदामा जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से करते हैं। इस प्रकार भगवान ने आज सुदामा जी पर सुंदर अद्भुत कृपा किया। बोलिए दीन बंधु भगवान की। भगवत प्रेमियों, यहीं से दशम स्कंध को प्रणाम करते हैं। एकादश स्कंध में सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का विस्तार से वर्णन है। सद्यो मुक्ति क्या है और क्रम मुक्ति क्या है। सद्यो मुक्ति कहते हैं जो सीधा धरती से भगवान के धाम को जाना चाहे, वह सद्यो मुक्ति है। अक्रम मुक्ति उसे कहते हैं जो पृथ्वी से अनेक लोगों का भुवः स्वः मह जना तपः सत्य, इन सातों लोगों का भोग करता हुआ ऊपर को जाए, उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का व्याख्यान करते हुए श्री नवसिद्धेश्वरों ने यदु जी महाराज को अद्भुत ज्ञान दिया। जीवन में जो काम करें तो कभी यह नहीं समझे कि मैंने किया है। जीवन में जो काम करें यही समझे मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने किया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाणुहृतः स्वभावा करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्।
जिसने भी जो काम किया है और वह काम भगवान को सौंप दिया है तो उस काम में थोड़ा कमी भी रह जाएगी तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। और हम सोचें कि यह काम मैंने किया है, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। एक विद्यार्थी बहुत होशियार था पढ़ने में, उसके पास क्वेश्चन आया, इतना पढ़ा लिखा लड़का था कि हर क्वेश्चन के 2-2 4-4 उत्तर जानता था। उसने एक क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन ठीक किया, एक क्वेश्चन में 2 उत्तर लिख दिया, ये अथवा ए, जो मर्जी हो सर जांच लेना। अहंकार के बस में आकर उसने लिख दिया। सर ने दोनों को कट लगाकर 0 नंबर दे दिया। क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्न का 2 उत्तर करना भी व्यर्थ है, इसलिए उसको फेल कर दिया। अब जब पेपर की जांच हुई, उसने कहा मैं तो पूरा कराया हूं, दोबारा जांच करो। दोबारा चेकअप हुआ, जब चेक किया तो दोबारा वो सब सबक ही थे। तब जांचकर्ताओं ने कहा कि इस बालक को चाहे पढ़कर किया हो चाहे नकल करके किया हो, लेकिन इसके अंदर जरा सा अहंकार था, इसलिए मैंने उसके अहंकार को निकालने के लिए 0 नंबर दे दिया। उसी प्रकार हम सबको चाहिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मन से करूं या कर्म से करूं, ठाकुर जी को सोचना चाहिए कि भगवान ने ही किया है और किसी ने नहीं किया। यही नवसिद्धेश्वरों ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का व्याख्यान करते हैं। जीवन में दीक्षा गुरु एक बनाना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु आप किसी को भी बना सकते हो। दत्तात्रेय जी महाराज ने दीक्षा गुरु एक बनाया था, लेकिन शिक्षा गुरु 24 बनाया था। पृथ्वी वायु आकाश आपोक्तिश चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भकाः कुमारी शतकृत सर्पा ऊर्णना भी सुबे सकृत। ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। सभी गुरुओं से अलग अलग शिक्षा लिया। सबसे पहले पृथ्वी माता को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी से सहनशीलता की शक्ति प्रदान करी। हम लोग पृथ्वी में मल मूत्र त्याग करते हैं, गड्ढे खोदते, क्या क्या नहीं करते, लेकिन पृथ्वी माता हमेशा सबको क्षमा कर देती है। वायु से हमने शिक्षा लिया। वायु कभी यह सोचकर नहीं बहती कि ये किसका घर है, ये किसका घर नहीं है। वायु हमेशा सभी के घर में सब जगह निरंतर बहती रहती है। वायु कभी भी घर देख नहीं बहती। चंद्रमा, हमेशा ध्यान रखिए, चंद्रमा का जो हम लोग देखते हैं, चंद्रमा आज छोटा है कल बड़ा था। चंद्रमा कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। चंद्रमा की कला छोटी है, घटती बढ़ती है, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग शिक्षा प्रदान किया। इस प्रकार सुंदर 24 गुरुओं की कला विस्तार से आई है भागवत के 11वें स्कंध में। एक दिन भगवत प्रेमियों, भगवान के बच्चों ने नहीं मन विचार करते हैं। पिताजी दैनिक कहते हैं कि रोज कहते हैं पिताजी कि संतों का सम्मान करो, संत ऐसे होते हैं, संत वैसे होते हैं, संतों का सम्मान करो। आज क्यों ना संतों की परीक्षा ली जाए। और संतों की परीक्षा लेने के लिए आज जम्बवती के पुत्र सांब को भगवत प्रेमियों साड़ी पहना दिया बच्चों ने आपस में, और साड़ी पहनाकर पेट में कपड़ा डाल दिया। और पेट में कपड़ा डालकर दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचते हैं, और दुर्वासा ऋषि के पास जाकर बच्चे पूछते हैं, बाबा आप बताओ मेरे भाभी के बेटा होगी या बिटिया होगी। अब भाभी हो तो पता लगे, बेटा होगी बिटिया है तो भाभा है, लड़का बना बैठा है अंदर, कैसे पता लगे। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने कहा, तेरे भाभी के न बेटा न बिटिया होगी, कुशलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला लोह मूसल पैदा होगा। जैसे ही साड़ी खोला, कपड़ा को निकाला, भगवत प्रेमियों क्या देखा कि अंदर से लोह मूसल निकला। बच्चों ने डर के मारे उस लोहे मूसल का चूर्ण बनवा करके समुद्र में फेंक दिया। लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा बच जाता है। आप लोग जैसे घिया कसे हो तो छोटे छोटे टुकड़े लास्ट में ज्यादा बच जाता है, उसको भी समुद्र में फेंका। जो छोटे टुकड़े थे वो ऐल नाम की घास के रूप में प्रकट हो गए। जो बड़ा टुकड़ा था उसको एक मछली निकल गई। उस मछली को जरा नाम के व्याध ने मारा और उस लोहे खंड को प्राप्त करके अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। इधर भगवान के पास भगवान समझ गए कि 7 दिनों बाद आज समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाएगा। अर्जुन, उद्धव,
दारुक सबको भगवान ने शिक्षा दिया। उद्धव जी को भेज दिया अपने आश्रम। भगवान का आश्रम कौन सा है? बद्रीनाथ। भगवान का निज आश्रम है। मम आश्रम बद्राक्ष मम, इसलिए बद्रीनाथ भगवान का मुख्य आश्रम है। समय मिला करे तो बद्रीनाथ मुख्य आश्रम चले जाया करो। बहुत लोग ऐसा होता है एक बार चले जाते हैं दोबारा कन पकड़ कर आ जाते हैं, बस प्रभु मत लाना, बोलो राधे राधे। वहां का दृश्य देख करके अभी हम लोगों को जाना, किसको जाना हम नहीं बताएंगे, नहीं बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। अभी हमको जाना दर्शन करने, जाना चाहिए, क्योंकि दर्शन बद्रीनाथ जी भगवान का निज आश्रम है। दारुक को भगवान ने कहा तुम जाओ और सदा सदा के लिए मेरी सेवा करते रहो। अर्जुन को भगवान ने कहा जो मेरे परिवार के बाल वृद्ध रोगी शेष बचेंगे उनको लेकर समुद्र से तुम बाहर चले जाना। इस प्रकार भगवान ने सबको शिक्षा दिया। भगवान प्रभाषित मराकर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उधर भगवान के परिवार वाले बच्चे नाती पोता सबने मदिरा पिया और मदिरा पी करके भगवत प्रेमियों आपस में एक दूसरे को मार दिया। देखते देखते 56 करोड़ बंसी खत्म हो गए, 5-6 लोग शेष बचे। इधर भगवान पद्मासन लगाकर बैठे थे। जरा नाम के व्याध ने बाण को चलाया, भगवान के चरणों पर बाण लग गया। जरा सोचा किसी मृग को मैंने मार दिया है। जरा नाम का व्याध दौड़ कर आया तो देखा मृग नहीं, भगवान के चरणों में बाण लगी है। क्षमा मांगा, प्रभु गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा जो भी होता मेरी इच्छा से होता है, मैंने अपने पैर में बाण स्वयं चलवाई है, क्यों प्रभु आपने ऐसा किया? भगवान ने कहा इसलिए पिछले जन्म में मैं राम रूप में था और तुम बाली के रूप में थे और तब मैंने तुम्हें छिप करके मारा था। आज तुमने मुझे छिप करके मारा, हमारा तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया है। सोचिए संसार में भगवान को हिसाब चुकता करना पड़ता है। यदि हम और आप कोई कमी करेंगे, किसी के साथ कुछ करेंगे, वह भी हिसाब चुकता करना पड़ेगा। इस प्रकार देखते देखते भगवान का जो दिव्य तेज था वो भागवत जी में समाहित हो गया और भगवान का दिव्य शरीर वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसीलिए कहते हैं तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं। भागवत ग्रंथ नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। घर में भागवत रखिए, भागवत का नित्य दर्शन करिए, आपको कुछ न कुछ शक्ति अवश्य मिलेगी। यहीं से 11वें स्कंध को प्रणाम। 12वें स्कंध के 6ठे अध्याय में आज तक्षक नाग परीक्षित जी को डसने के लिए आता है। रास्ते में ब्राह्मण मिलते हैं। ब्राह्मण ने पूछा कौन हो, कहां जा रहे हो? सर्प ने पूछा पहले तुम बताओ तुम कौन हो? पंडित जी ने कहा मैं कश्यप ब्राह्मण हूं। आज तक्षक नाग डसेगा परीक्षित जी को, मैं जीवित कर दूंगा तो मुझे खूब सारा धन मिलेगा। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम मेरे काटे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सको? है, मैं इस पेड़ को काटता हूं, सूख जाएगा, तुम हरा कर कर दिखाओ। सर्प ने काटा, पंडित जी ने हरा कर दिया। सर्प समझ गया ये तो श्राप निष्फल कर देंगे, इसलिए पहले इन्हें मारना पड़ेगा। सर्प आगे गया, सोने का डंडा के रूप में धरती पर लेट गया। पंडित जी आए, पंडित जी को लगा ये सोने का किसी का डंडा गिर गया होगा, हाथ में लेकर चलते हैं, जिसका होगा वो ले लेगा। उसी समय पंडित जी के पीठ में खुजली हुई, हाथ पहुंच नहीं रहा था। पंडित जी ने सोचा डंडा किस काम में आएगा, और भगवत प्रेम पंडित जी ने उस डंडे से जैसे खुजली किया और तक्षक नाग असली रूप में आकर के और भगवत प्रेमियों पंडित जी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तक्षक नाग पहुंचा, पद्मासन में परीक्षित जी बैठे थे। परीक्षित जी के चरणों में आज तक्षक नाग डसता है और डसते ही भगवत प्रेमियों परीक्षित जी परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के द्वारा आज परीक्षित जी का परम मोक्ष हुआ है। भागवत के बारे में, स्कंद के बारे में अध्याय में संपूर्ण भागवत की कथा का वर्णन आता है। भगवत प्रेमियों भागवत के महात्म्य 6 अध्याय हैं और इन 6 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य की अद्भुत कथा है। नारद जी ने पूछा है तो नारद जी के पूछने पर धुंकारी और आत्मदेव की विस्तार से कथा है। कथा किस प्रकार से सुनना चाहिए, कथा सुनने के नियम क्या हैं, ये भागवत के महात्म्य सुंदर वर्णन आया है। भगवत प्रेमियों
भागवत के प्रथम स्कंध में 19 अध्याय हैं। 19 अध्यायों में सुंदर महाभारत की कथा, परीक्षित जी के जन्म की कथा, भागवत की रचना कैसे हुई और परीक्षित के श्राप तक की कथा प्रथम स्कंध में वर्णित है। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में भगवत प्रेमियों सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सर्वप्रथम सृष्टि में कौन आया, इसका विस्तार से वर्णन द्वितीय स्कंध में है। तृतीय स्कंध में 33 अध्याय हैं और इन 33 अध्यायों में सम्राट मनु की कथा और सम्राट मनु की 3 बेटियों की कथा, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के यहाँ यज्ञनारायण भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान और प्रसूति के यहाँ माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार विस्तार से चर्चा तृतीय स्कंध में वर्णित है। चतुर्थ स्कंध में भगवत प्रेमियों 31 अध्याय हैं और इन 31 अध्यायों में अद्भुत वर्णन कथा का आता है, जिसमें ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्रचेतागण और पुरंजन पक्षान का विस्तार से वर्णन चौथे स्कंध में है। पांचवें स्कंध में 26 अध्याय हैं और इन 26 अध्यायों में भगवत प्रेमियों प्रियव्रत, भरत, जड़ भरत और 28 प्रकार के नरकों की कथा पंचम स्कंध में है। षष्ठम स्कंध में नरकों से कैसे बचा जा सकता है, तो भगवान के नाम की महिमा, अजामिल पाख्यान और वृत्तासुर का परम पत्र चरित्र षष्ठम स्कंध में वर्णित है। सातवें स्कंध में भगवत प्रेमियों 15 अध्याय हैं, जिसमें प्रहलाद जी का विस्तार से चरित्र वर्णन, नरसिंह भगवान का अवतार और 4 आश्रमों का वर्णन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का अद्भुत वर्णन 7वें स्कंध में है। 8वें स्कंध में भगवत प्रेमियों 24 अध्याय हैं और इन 24 अध्यायों में 14 प्रकार के मनमंत्रों की कथा विस्तार से वर्णन है, जिसमें गजग्राह की मुक्ति, वामन अवतार, समुद्र मंथन का विस्तार से वर्णन आता है। 9वें स्कंध में भगवत प्रेमियों 24 अध्याय हैं, जिनमें 12 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार, राम का अवतार हुआ है, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा है, जिसमें लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन है, वंश का वर्णन है। जब कथा विस्तार से पूछी है तो 10वें स्कंध का शुभारंभ हुआ है। 10वें स्कंध में 90 अध्याय हैं, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में 2 पार्ट हैं 10वें स्कंध के, और भगवत प्रेम में 2 भागों में जो 10वें स्कंध है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर परम धाम तक की कथा विस्तार से